हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 4 यानी डिज़ाइन ऑफ की इतिहास के बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे। आज का टॉपिक है फेलियर्स ऑफ की यानी कुंजी का असफलता। कुंजी की असफलता क्या होता है, इनके किस बेस पर, यानी कहने का मतलब जो आपकी कुंजी होती है किस बेस पर असफल हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जैसा कि आप लोग को वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है तो कुंजी की असफलता। अब कुंजी की असफलता के डिफिनीशन से पढ़ने से पहले आपको फिगर की जानकारी होनी चाहिए। अब वहीं पे आप फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे हम दिखाएंगे, तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कीवे हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो आपका ये सॉफ्ट हो गई और सॉफ्ट, यानी कहने का मतलब जो बड़ी सॉफ्ट हो गई और बड़ी सॉफ्ट के बीच में क्या है, हमें छोटी सॉफ्ट को लगाना है और छोटी सॉफ्ट को लगाने के बावजूद क्या करना है, हमें एक की के माध्यम से उसे फिक्स करना है। अब वहाँ पे वो जो की लगाई जाती है वो कौन कौन से जगह पे, यानी कहने का मतलब है किस 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 स्थान पर वो फेलियर हो सकती है, किस किस स्थान पर असफलता होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, की वे है, यानी कहने का मतलब जो आपका की लगाई जाएगी या कुंजी लगाई जाएंगी उसका स्थान है। और यहीं पे जो बोर है ये फर्स्ट से लेकर सेकंड, यानी किसका है, ये ब्यास है आपका, ठीक। वहीं पे और की सीट है जो आपका यहाँ पे छोटी सॉफ्ट में बनाई जाती है, ठीक। और ये आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो क्या है, ये की होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आधी डिस्टेंस हो सकती है S/2, यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो वो बड़ी वाली सॉफ्ट होती है और ये एक छोटी सॉफ्ट होती है। अब बड़ी वाली सॉफ्ट में और छोटी वाली सॉफ्ट में जो की होगा उसका आधा पार्ट बड़ी वाले सॉफ्ट में, और जो की छोटा वाला होगा उसमें आधी सॉफ्ट, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे की है वो आधा पार्ट ऊपर रहेगा और आधा पार्ट नीचे ही रहेगा ना। तो इसी बेस पे आपको लोगों को लगाया जाता है। हो सकता है कि ये बीच से ही टूट जाए, हो सकता है ये, यानी कहने का मतलब है बराबर से टूट जाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि फेलियर ऑफ की, यानी यहाँ पे हम देखेंगे एक आयताकार कुंजी में डी व्यास के सॉफ्ट को किसी हब से जोड़ती है। यानी कहने का मतलब है जो आयताकार कुंजी होती है, यानी आयताकार ही होती है और कुंजियाँ विशेष प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की बनाई गई हैं वहाँ पे, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से नेक्स्ट क्लासेस में बताया ही गया था। अब आगे देखेंगे, सॉफ्ट कुंजी के द्वारा हब टी घुमाव गुण परिचित करता है और जिसके कारण सॉफ्ट की परिधि पर स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है जो आपकी सॉफ्ट हो गई, यानी छोटी सॉफ्ट और दूसरी वाली बड़ी वाली सॉफ्ट, क्या होता है उनके बीच में एक की के माध्यम से उसे फिक्स कर दिया जाता है। और सॉफ्ट क्या होता है, एक घूर्णीय गति में कन्वर्ट करता है, यानी टी हब करता है, ठीक। और वहीं पे जो उसकी परिध होती है उस पर कौन सा फोर्स लगता है, तो रेखीय बल लगता है, ठीक। और उसका जो डाया वगैरह यानी व्यास वगैरह हो जाता है तो वो डी होता है। तब जब वो क्या होता है, दोनों क्या सॉफ्ट घूर्णीय गति में करें तो उसमें जो रेखीय बल उत्पन्न होता है उनकी इज इक्वल क्या होता है, टी अपॉन dy/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2t अपॉन डी। यहाँ पे स्मॉल डी है, यहाँ पे क्या है, जो इसका घूर्णीय गति है यानी घूर्णीय है, ठीक। सॉफ्ट जो क्या है आपका, जो सॉफ्ट का हब है क्या है, किस बेस से घूर्णीय गति कर रहा है ना। और वहाँ पे डी क्या है आपका, उसका आधा रेशियो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे इसका आधा रेशियो यही तो होगा ना, dy/2, ठीक। यानी dy/2 इसका व्यास क्या होगा, आधा ही तो होगा, तो वही बेस बताया गया कि dy/2 हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t अपॉन डी को क्या हो जाएगा, यानी क्या यहाँ से क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 को ऊपर भेज दिया जाएगा और डी को नीचे ही रह जाएगा, ठीक। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है कि कुंजी के पदार्थ में उपरोक्त स्पर्श रेखीय बल कारण दो प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन से, तो कर्तन प्रतिबल हो सकता है और क्रॉसिंग प्रतिबल हो सकता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी यानी सॉफ्ट में कुंजी लगाई हैं उनमें दो प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक कर्तन प्रतिबल हो गया और एक क्या, क्रॉसिंग प्रतिबल हो गया।
किया जाता है। मानक कुंजी की कुल मोटाई क्या है? आपकी एच है, जो इसकी मोटाई है कितनी है? एच है कुंजी की, और वहीं पे जिसमें आधी मोटाई की कुंजी क्या हो जाएगी? h/2 ही तो होगी। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी इसकी डिस्टेंस यानी कहने का मतलब जो इसकी ऊंचाई हो गई वो कितनी है? यस तो ही है, यस तो है, और इसकी आधा पार्ट क्या हो जाएगा? h/2 ही तो होगा। तो वही बताया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है कि हब के अंदर तथा h/2, हब के अंदर h/2 के सॉफ्ट के अंदर तथा कुंजी की चौड़ाई b तथा यल है। यानी कहने का मतलब है जो आपकी कुंजी हो गई उसकी ऊंचाई कितनी है? तो h है, और आधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो h/2 हो जाएगी, और आधी ऊंचाई किस में जाएगी? बड़ी वाली सॉफ्ट में, और आधी ऊंचाई यानी कहने का मतलब आधा पार्ट किस में जाएगा? तो छोटी वाली सॉफ्ट में। ठीक, और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है आपका? तो v है तथा यल है। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया गया? जो उसका क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब है ये b है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहने का मतलब है जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? v है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी मानी गई है? तो यल मानी गई है। ठीक, वही समझ में आया। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं कि अतः कर्तन प्रतिबल का करने वाला क्षेत्रफल, यानी जो कर्तन के कारण विरोध करने वाला क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? यल इंटू बी हुई तो होगा। यानी जो इसकी डाया हो गई और इसकी डाया हो गई, इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? यल इंटू बी होगी। ठीक, अब आपको कर्तन प्रतिबल यानी टाउ इज इक्वल क्या है? टाउ इज इक्वल फार्मूला होता है एफ अपॉन यल इंटू वी, और वहीं पे आपका यल इंटू बी, और वहीं पे आपको यल यानी एफ इज इक्वल क्या बताया गया था? एफ इज इक्वल क्या बताया गया था? यहाँ पे आगे देखेंगे तो 2t अपॉन डी। अब लेके जाके वहीं पे सारी वैल्यू रख देंगे तो एफ इज इक्वल 2t अपॉन डी, ये तो पहले से ही था, और यहाँ पे यल इंटू बी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको कुछ कुछ इस बेस से बनेगा। तो एफ की वैल्यू क्या है? 2t अपॉन डी हो जाएगा, अपॉन क्या है? यल इंटू बी है ये आपका, और ये अंदर से गुणा हो जाएगा, और ये बाहर से गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब है सिंपल मेथड से करेंगे तो 2t आपका ऊपर ही रहेगा और d क्या हो जाएगा? आपका नीचे आ जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इतना टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे आगे क्या है, आगे क्या, अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तब कुंजी का क्रॉसिंग सहन वाले क्षेत्रफल, यानी जो आपका जो यहाँ पे क्या है, जो कर्तन प्रतिबल हो गया, कर्तन प्रतिबल का फार्मूला निकल आया। क्या बताया गया है? तो आपका कर्तन प्रतिबल का फार्मूला, आपका मेन फार्मूला ये बन गया, और वहीं पे आपका दो फोर्स लग रहे हैं ना, यानी दो कहने का मतलब सहन शक्ति की लग रही है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग सहन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यल इंटू h/2, यानी आधे पार्ट की ऊंचाई, या आधी आधी की ऊंचाई वहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे अब उसका क्रॉसिंग प्रतिबल यानी कहने का मतलब है सिग्मा ई बराबर, आपको सिग्मा सी बराबर पता है फार्मूला, एफ अपॉन यल इंटू h/2। अब वहाँ पे एफ की वैल्यू लेके जाके पुट करेंगे तो टाउ सी बराबर क्या हो जाएगा? 4t अपॉन डी इंटू यल इंटू एच, ये आपका क्या हो जाएगा? तो क्रॉसिंग प्रतिबल का, और वहीं पे आपका जो बताया गया है तो कर्तन प्रतिबल का, ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को कुंजी की असफलता, और ये कितने बेस पर, यानी कहने का मतलब है जो कुंजी की असफलता होती है वो कितने बेस पर लगेगी, यानी कहने का मतलब कितने बेस पर किया जाएगा? तो दो आपका दो बेस पर, एक कर्तन प्रतिबल के कारण और एक क्रॉसिंग प्रतिबल के कारण उसमें असफलताएं होती हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो आगे क्या कहता है? कुंजी का अभिकल्पन, यानी कहने का मतलब है कि डिजाइन ऑफ की क्या होता है। अब यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि कुंजी का अभिकल्पन के लिए उसकी मापे लंबाई यल तथा बी, यानी जो सॉफ्ट की जो व्यास है, अंदर वाला सॉफ्ट का व्यास और बाय सॉफ्ट का व्यास, वही बताया गया, ये उसकी लंबाई है, और ऊंचाई क्या है? आपको यच ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात इन मापों का प्रयोग करते हुए सूत्र से दिए गए घुमाव गति के अंतर्गत प्रतिबलों को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे आपको यदि सॉफ्ट का व्यास क्या है? डी mm है, और यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है? k इज इक्वल डी प्लस 13 mm, बी इज इक्वल क्या होता है? k/4 होता है, और एच इज इक्वल क्या होता है? k/c, और तथा यल इज इक्वल क्या होता है? 3/2k। ये आपका क्या होता है? इसके फार्मूला के अंतर्गत आता है, और वहीं पे आपको फार्मूला पता ही होगा कि कुंजी की अभिकल्पन करने के लिए अधिकतम घुमाव गुण का मान निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी टी मैक्स बराबर क्या होता है? टी औसत प्लस 20 प्लस से 40 इंटू टी औसत, ये आपका मेन फार्मूला बन जाता है।
ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुंजी का अभिकल्पन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो सॉफ्ट की सामर्थ्य पर कुंजी मार्ग जाने वाला का प्रभाव, यानी जो आपकी सॉफ्ट बनाई जाती है उसमें जो मार्गदर्शन, यानी कहने का मतलब जहाँ पे आपके की लगाई जाती है, की यानी कुंजी लगाई जाती है, वो किस बेस पे लगाई जाती है। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि कुंजी मार्ग पर काटे जाने से सॉफ्ट की कुंजी मार्ग पर काटे जाने सॉफ्ट की भार सहने की क्षमता घट जाती है और सॉफ्ट की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाना तथा कुंजी मार्ग के कोनों प्रतिबल का सांद्रण हो जाने के कारण ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बताया गया है, जो यहाँ पे सॉफ्ट के बीच में जो क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि वेल बना दिया जाता है जो कुंजी जिस स्थान पर लगाई जाती है, तो उसके कारण क्या होता है उसमें सॉफ्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, उसका जो सॉफ्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इन्हीं की बेस पे क्या होता है उसमें जो भी सांद्रण, यानी कहने का मतलब असफलताएं होती हैं, उन्हीं के बेस पे की जाती होती है। ठीक, यानी कुंजी के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल 1 माइनस 0.2 डब्ल्यू अपॉन डी और माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एच अपॉन डी, ये आपका मेन फार्मूला बन जाता है। अब वहीं पे आपका ई क्या है होता है, तो सॉफ्ट की सामर्थ्य गुणांक होती जाती है, और वहीं पे डब्ल्यू क्या होता है, कुंजी के मार्ग की चौड़ाई हो जाती है, और डी क्या है उसका सॉफ्ट हो जाता है, और वहीं पे एच क्या है कुंजी की गहराई होती है। अब उसकी आधी गहराई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो कुंजी की ऊंचाई यानी मोटाई क्या होती है, अपॉन 2 हो जाता है। समानता इज इक्वल क्या होता है, ई का मान क्या होता है, तो 0.75 हो जाता है। ठीक। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।